काम दिया है तो उसको एप्रिसिएट करना चाहिए। राजनीति में मुद्दों पर लड़ना पड़ेगा, मन से थोड़ा ना लड़ना पड़ेगा। मतभेद हो सकते हैं, मनभेद थोड़ा ना हो सकते हैं। मन तो एक ही है, तिरंगा। तिरंगा और हिंदुस्तान, हम रहे नहीं रहे, देश रहना चाहिए। विपक्ष की और सत्ता पक्ष की पॉलिटिक्स तभी चलेगी ना जब हम देश को आधार मानकर, तिरंगे को आधार मानकर पॉलिटिक्स करेंगे। लेकिन एक दूसरे के मन की बात को समझेंगे। विपक्ष को भी साथ में रखना सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है। कई बार आप देखा करो, सब दलों से बातचीत करके राय ली जाती है कंट्री के लिए, पब्लिक के लिए, इश्यूज पर। उस राय से कुछ अच्छा निकल कर आता है। तो सत्ता पक्ष उसी को कहते हैं जिसका दिल बड़ा होता है। इसलिए राजा का धर्म क्या है? राजा वो होता है जो भगवान के जैसा व्यवहार करे। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि राजा वो जो मेरे जैसा व्यवहार करे, भगवान के जैसा व्यवहार करे। क्षत्रिय है वो जो भगवान के जैसा व्यवहार करे। तो इनका व्यवहार बीजेपी वालों का तो अब भगवान ही इलाज करेंगे, इनका तो और कोई नहीं कर सकता। खड़गे साहब ने आज कहा है कि लोकतंत्र को बचाना है तो तमाम जो विपक्ष है एक होना पड़ेगा। खड़गे जी जैसा सीनियर लीडर, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बहुत सीनियर है, वो यदि आज ये बात कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी खतरे में है, इसका मतलब अलर्ट मोड पर आना होगा सबको, और पब्लिक को भी तैयार रहना चाहिए। कर्नाटक के रिजल्ट से लोगों में आंख में एक चमक आई है, तो बीजेपी को सबक सिखाया जा सकता है। इसलिए मेरा मानना है कि डेमोक्रेसी जब खतरे में हो तो सारे विपक्ष एक होकर मैदान में उतरेंगे तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी। विधानसभा चुनाव में क्या लगता है? विधानसभा जीतेंगे हम, देख लेना आप। राजस्थान भारी बहुमत से जीतेंगे, एमपी जीतेंगे, छत्तीसगढ़ जीतेंगे और बाद में इंडिया जीतेंगे। क्योंकि हालात ऐसे हैं कि लोग कांग्रेस के काम की तरफ ध्यान दे रहे हैं। लोगों में चर्चा है कि कांग्रेस काम करती है, बीजेपी बातें करती है। कांग्रेस ने आज तक राइट टू इंफॉर्मेशन किसने दिया? कांग्रेस ने। राइट टू फूड कांग्रेस ने, राइट टू वर्क कांग्रेस ने, राइट टू एजुकेशन कांग्रेस ने। तो जो सारे काम राइट टू वर्क कांग्रेस ने, सब योजनाएं कांग्रेस की है। बीजेपी ने बातें की हैं। बीजेपी बार बार जो राष्ट्रवाद की बात करती है, बीजेपी तो धार्मिक टकराव पैदा करके वोट का फायदा उठाना चाहती है। बीजेपी का कहीं भी ऐसा काम आपको नजर आ रहा है जिसमें बीजेपी ये कह रही हो कि धर्म और जाति के नाम पर टकराव नहीं हो? तो बीजेपी तो हमेशा धर्म और जाति के टकराव की बात करती है। आरपीएससी में वैसे नया अपडेट आया, बड़ा प्रदर्शन वहाँ हुआ है अजमेर में, यहाँ भी चल रहा है। पेपर लीक के जो मुद्दे हैं उसको लेके दो बड़े नामों को बचाने की जो कवायद करी जा रही, जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। सरकार बिल इसलिए लेकर आ रही है क्योंकि पेपर लीक को लेकर सरकार बहुत ज्यादा सीरियस है। राजस्थान की कांग्रेस की सरकार पेपर लीक को लेकर बहुत बड़ी कार्रवाई पहले कर चुकी है। अब नया एक्ट लेकर आ रहे हैं जिसमें उम्र कैद की सजा का प्रावधान है। तो ऐसे में अपोजिशन को भी पेपर लीक के मामले रोकने के लिए कांग्रेस की सरकार का साथ देना चाहिए, क्योंकि पेपर लीक के मुद्दे पर बीजेपी बार बार सरकार के रास्ते में रुकावटें खड़ी करती है। क्योंकि बीजेपी चाहती नहीं है कि पेपर लीक रोकने के लिए राजस्थान पहला स्टेट बने और एक्ट लेकर आए। तो बीजेपी को मदद करनी चाहिए। पेपर लीक का मामला हम रोकना चाहते हैं। बीजेपी की सरकार में तो कार्रवाई नहीं हुई और हमने सख्त कार्रवाई की है। आरोप है, दो बड़े नाम बचाए जा रहे हैं, पुलिस ने रिमांड नहीं लिया और उसके बाद जब किरकिरी हुई उसके बाद अब जाके दोबारा रिमांड लिया है। कौन को नहीं लियो? गोपाल की सावत का क्या बात करते हो? एसीडी के काम में सरकार इंटरफेयर नहीं करती और सरकार ने छूट दे रखी है एसीडी को कार्रवाई करने की। तो हमारे ही तो इशारे पर करप्शन करने वाले लोग अरेस्ट होते हैं। हमने ही तो अरेस्ट किया है। ये गोपाल केसावत वगैरह को तो कांग्रेस की सरकार ने अरेस्ट किया है, बीजेपी ने अरेस्ट किया है क्या? अरेस्ट तो हमने करवाया है। हमारे डायरेक्शन पर तो अरेस्ट होते हैं। ऐसे भ्रष्ट आदमियों को हमने अरेस्ट किया तो उनकी सजा का भी सख्त प्रावधान करेंगे। क्या बात है? हम ये भ्रष्टाचारी ना कांग्रेस का होता है ना बीजेपी का। भ्रष्टाचारी के खिलाफ कार्रवाई करना हम सबका धर्म है, वो हम निभा रहे हैं। दो बड़े नाम जो सामने आ रहे हैं उसको लेकर तो पहले दिन ही क्लीन चिट दी, उनका कोई कौन तो बड़ो नाम आ गया? नाम भी तो है बड़ो। मंजू शर्मा का है। आप कैसे प्रूव कर सकते हो कोई बेचारा है या नहीं है? एफआईआर में नाम है। एफआईआर में नाम होना अलग बात है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है। जांच हो जाने दो। मैं ये कह सकता हूँ कोई भी जो दोषी हो बचेगा नहीं।